मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे बेबाक राय बेबाक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन सी भाजपा की 5 गलतियां हैं जिससे भाजपा हो सकती है सत्ता से दूर। आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि भाजपा की वो कौन सी गलतियाँ हैं जो भाजपा को सत्ता से दूरी बना सकती है, ले जा सकती है। चूँकि 5वें चरण का मतदान पूरा हो गया है, इस बार भाजपा चुनाव में उतरी तो सबसे पहले तो एक बात कही थी इन्होंने कि हम नए चेहरे लाएंगे, ज़्यादातर 40 से 45% विधायकों को चेंज कर देंगे। जो सिटिंग विधायक हैं वो आनंद फानन में 15% ही लगभग सिटिंग विधायक ये चेंज कर पाए और उन्हीं विधायकों को उतारना पड़ा। इससे भाजपा को सीधे नुकसान उठाना पड़ा। मैं आपको वो बता दूं, जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब में जो अमरिंदर सिंह जी थे उन पर लोग लगभग खपा थे कांग्रेस, और जैसे ही चन्नी जी का बदलाव हुआ तो वहाँ लगभग सब कुछ सामान्य हो गया। जाहिर सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति का विरोध होता है तो जब कोई नया चेहरा आ जाता है तो सामान्य सी बात है कि जो विरोध होता है वो ज़्यादातर ख़त्म हो जाता है और जो जनता होती है वो फिर नए चेहरे के साथ काम करना पसंद करती है। तो भाजपा की पहली गलती थी कि भाजपा जो 45% 50% जो विधायकों का सीट काटना चाहती थी, जो टिकट काटना चाहती थी, वो नहीं काट पाई और महज 15% ही टिकट बदले जा सके। यह भाजपा को बड़ा नुकसान इस बिंदु में होने वाला है। मैं आपको दूसरा बिंदु बताने जा रहा हूँ। आपको चौंकाने वाला मैं बात बताने जा रहा हूँ कि दूसरा बिंदु ये है कि मुद्दों की कमी थी। जी हाँ, भाजपा के पास एक ही पुराना मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम। उस मुद्दे के कारण हिंदू मुस्लिम हो नहीं पाया और जनता ने उस हिंदू मुस्लिम मुद्दे को नकार दिया। विकास का मुद्दा ये कोई ला नहीं पाए और 5 साल में चूंकि रहे, सत्ता इनकी मौके में रही, इसलिए वो कारण ये नहीं दर्शा पाए जो इनको दर्शाना चाहिए। विकास की बात करना चाहिए, जो भी लाए, जो भी विकास की बात की इन्होंने, जैसे स्कूटी देने की बात करी, बिजली फ्री देने की बात करी, बहुत सारी इन्होंने योजनाएं घोषणा की, परंतु ज़्यादातर घोषणाओं पर लोगों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि पूर्व में जो घोषणाएं थी वो नहीं पूरी कर सके, इसलिए भी इनका जनता ने विश्वास नहीं किया। दूसरा मैं आपको बिंदु बताने तीसरा बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सत्ता में जो अधिकारी बैठे हैं उनका तानाशाह रवैया। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, तानाशाह रवैया एक अधिकारियों के अंदर हो गया था। क्योंकि योगी जी जैसे ही पिछली बार सत्ता में बैठे थे उन्होंने एक बात कही थी कि पार्टी के लोग दखलंदाजी ना करें, अधिकारियों को काम करने दें। उसका ऐसा एटमॉस्फेयर बना कि अधिकारियों ने विधायकों तक की बात सुनने में आनाकानी करने लगे। यहाँ तक कि जिलाध्यक्ष पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनकी बातों को भी अधिकारी अनसुना करने लगे, जिससे
जनता के काम नहीं हो सके। नेता जनता की बात तो रखते थे, पर उस जनता के जो काम थे, जो समस्याएं थी, उनका निराकरण नहीं करा पाए। इसलिए भी नेता कटघरे में खड़े हुए। वो महज एक स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान कराने वाला है, उसको अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और नेताओं को नकार दिया। अगर योगी जी ने यह कहा होता कि अधिकारी हमारे कहीं न कहीं विधायक और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़े और मिलजुल करके काम करें, तो शायद आज स्थिति भाजपा की बहुत अच्छी होती। परंतु जो भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, कहीं न कहीं ये तीसरा बिंदु भी उसमें शामिल है। इस बिंदु को नकारा नहीं जा सकता। मैं आपको अब चौथा बिंदु बताने जा रहा हूं, जिस चौथे बिंदु में आपको लगेगा कि बिल्कुल ये बात सही और सटीक है। इन्होंने जो मुख्यमंत्री का चेहरा, चूंकि मुख्यमंत्री के चेहरे पे एक अभी शुरुआत में अगर आपको याद हो, एक ब्राह्मण नेता लाए गए थे, मध्य प्रदेश की राजनीति से वो आए थे और उन्हें योगी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बिल्कुल नकार दिया था। ये वाद विवाद जनता के सामने प्रत्यक्ष हो गया और सरकार का, खास करके मुख्यमंत्री जी का तानाशाही रवैया सामने आया और पार्टी को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। जब पार्टी कटघरे में खड़ी हुई तो कहीं ना कहीं ये संदेश आ गया। और दूसरा एक कारण और भी रहा, ज्यादातर यूपी में कुछ ऐसे ब्राह्मण विरोधी गतिविधियां हुई जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ सीधे इन्वॉल्व हो गए और वहां पर एक आरोप लगा, ब्राह्मण के साथ गलत बर्ताव करने का, ब्राह्मणों के हत्या करने का ये आरोप लगा। तो उस आरोप को ये नकार नहीं सके और उस आरोप की आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों ने सीधे चेहरा, जो चेहरा था योगी आदित्यनाथ का, उसको ब्राह्मण समाज नकारने लगा। और इन्होंने कोई ऐसा, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा विकल्प नहीं दिया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जो डूबती नैया है वो बच सकती। अगर कोई चेहरा नया बदला जाता तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता। जैसे कि पंजाब में जो चन्नी हैं आए हैं, तो चन्नी के आने से कांग्रेस का जो माहौल बिगड़ा था वो बिल्कुल सहज और बन गया है और लगातार उनको इसका फायदा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो नुकसान बिल्कुल नहीं उठाना पड़ता। पांचवा बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मुद्दे थे वो नाकाफी थे। जनता जो डिक्टेटरशिप पे आया, अमित शाह जी मंच में कहते हैं कि कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में किसी गुंडे को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हीं के साथ मंत्री टेनी मंच साझा कर रहे होते हैं और ये संदेशा जाता है कि जिसके बेटे ने लगातार किसानों को गाड़ियों से रौंदा वो आपका मंच साझा कर रहा है। आप मंच से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ कानून का राज है, जबकि सच ये था कि वो कानून का राज सिर्फ कुछ लोगों के लिए समझ में आया, ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आया। तो निश्चित तौर से पांचवा मुद्दा जो है वो लॉ इन ऑर्डर का था। लॉ इन ऑर्डर को
किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नहीं दिखा पाई, नहीं बता पाई और लॉ एंड ऑर्डर में कहीं न कहीं जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फेलियर समझा और इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी भी थे। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आपस में समन्वय न बना पाना और आपस में एक दूसरे की बातों को न मानना भी सामने आया। कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी ऐसी बात है जो 5वें मुद्दे की ओर इशारा करती है और 5वां मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का था जिसे ये पूरा नहीं कर पाए। और किसान निश्चित तौर से एक बड़ा आंदोलन चला किसानों का, किसान कहीं न कहीं नाराज हुआ, किसानों को ये मना नहीं पाए। अगर किसानों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर देते और कहीं न कहीं टेनी के लड़के को अगर जमानत पुनः न मिलती तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होने वाला है शायद वो नुकसान बच जाता। परंतु जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने टेनी के लड़के को जमानत दी, यह जनमानस में बात फैल गई और इस बात के कारण ज्यादातर जनता में नाखुशी ये कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है उत्तर प्रदेश का, इस बात को लेकर के आपस में चर्चा होने लगी और यह मुद्दा भी कहीं न कहीं आड़े आया और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। हम आगे आपके सामने आते रहेंगे, नए नए मुद्दे को लेकर बताते रहेंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं के दीक्षित आपके संपर्क में आता रहूँगा। आशा करता हूँ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो निश्चित तौर से इस आवाज़ को आगे जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।